वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 22 जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 बच्चों मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 30 में हमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट ही बनानी है। साथ के साथ आपको 7 एडजस्टमेंट गिवन है। आपको टोटल जो एडजस्टमेंट गिवन है बच्चों वो 7 एडजस्टमेंट गिवन है, जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। अब देखिए कि सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम करेंगे क्या, हम अपने एडजस्टमेंट को ही समझेंगे। एडजस्टमेंट को समझेंगे, किस एडजस्टमेंट का कहाँ इंपैक्ट होगा ये मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद ही हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को बनाएंगे। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के क्वेश्चन को। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड। तो क्लोजिंग स्टॉक 61,700 रुपीज का गिवन है, जिसे ट्रेडिंग अकाउंट में आप क्रेडिट साइड शो करेंगे, बैलेंस शीट में आप एसेट साइड शो करेंगे। सेकंड एडजस्टमेंट बच्चों जो हमें गिवन है वो डेप्रिसिएशन है। फर्नीचर पे 10% है, मशीनरी पे भी 10% है और सेल्स वैन पे 20% का डेप्रिसिएशन है। तो फर्नीचर की बुक वैल्यू 5000 की गिवन है, 10% डेप्रिसिएशन फर्नीचर पता करना है तो 500 डेप्रिसिएशन फर्नीचर का होगा। सेल्स वैन की बुक वैल्यू 15,000 गिवन है, इस पर 20% का डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना है तो ये 3000 का डेप्रिसिएशन होगा। और जो मशीनरी है बच्चों, मशीनरी की बुक वैल्यू 15,000 गिवन है, पर यहाँ पे आपको डेट भी मेंशन है 31 दिसंबर। तो मतलब कि आपको 3 महीने का यहाँ पे मशीनरी पे डेप्रिसिएशन पता करना है। तो बुक वैल्यू 15,000 है, डेप्रिसिएशन का रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रखा है 10% है, मल्टीप्लाई 3/12 करेंगे। 3/12 इसलिए बच्चों क्योंकि 31 दिसंबर को परचेज की गई थी मशीनरी, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने हमने इसे यूज किया उस फाइनेंशियल ईयर में। तो 3/12 करेंगे, ये कैलकुलेट होकर 375 रुपीज डेप्रिसिएशन आएगा। अब जो टोटल डेप्रिसिएशन है वो है 500 प्लस 3000 प्लस 375 करके 3875। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको आप डेबिट साइड दिखाएंगे, जो डेप्रिसिएशन आपने निकाला है क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो 2 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, 2 डेप्रिसिएशन ऑन सेल्स वैन, 2 डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, इन तीनों के डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो आपने पता करा है उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे। और बैलेंस शीट में आप क्या करेंगे, एसेट साइड डिडक्ट करेंगे इसको फिक्स्ड एसेट की वैल्यू से। जो भी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू थी, जैसे फर्नीचर की वैल्यू 5000 है, इसमें से 500 रुपीज लेस करके दिखाएंगे। सेल्स वैन की वैल्यू 15,000 है, इसमें से 3000 लेस करके दिखाएंगे। और मशीनरी की वैल्यू 15,000 है, इसमें से 375 रुपीज का अमाउंट आप लेस करके दिखाएंगे बैलेंस शीट में एसेट साइड। तो आई होप कि यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आपको। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग रेंट से रिलेटेड। 900 रुपीज का रेंट आपको गिवन है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड हम क्या करेंगे, रेंट एंड टैक्सेस आपको गिवन होगा आपके ट्रायल बैलेंस में 10,700 रुपीज का। इसमें आपको ये आउटस्टैंडिंग रेंट ऐड करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। तो ये ऐड होकर आपके टोटल अमाउंट जो नेट डेबिट होगा वो 11,600 रुपीज का होगा। बैलेंस शीट में आप इसे लायबिलिटी साइड शो करेंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट 900 रुपीज। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमें है बैड डेट्स की गिवन 200 रुपीज का बैड डेट्स है, तो इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड शो करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में एक्सिस्टिंग बैड डेट्स गिवन होगा तो उसमें आप इसको ऐड करेंगे। एक्सिस्टिंग बैड डेट्स अगर ओल्ड बैड डेट्स आपको गिवन होगा तो उसमें आप ये फर्दर बैड डेट्स 200 रुपीज के ऐड करेंगे। बैलेंस शीट में बच्चों एसेट साइड आप इसको नेट डेटर में से जो भी डेटर आपको गिवन होंगे उनमें से आप ये माइनस करेंगे 200 रुपीज। तो आई होप बैड डेट्स के भी आपको कोई डाउट नहीं होगा कि बैड डेट्स के एडजस्टमेंट को हमें किस तरीके से करना है। इसके बाद है बच्चों प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जो कि 5% ऑन डेटर बता रखा है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन में 18,200 के डेटर गिवन है, जिसमें से आप 200 फर्दर बैड डेट्स मतलब कि न्यू बैड डेट्स माइनस करेंगे, जो कि इसे प्रीवियस एडजस्टमेंट में हमें गिवन था। तो हमारे पास नेट डेटर होंगे 18,000 रुपीज। इसका 5% आप कैलकुलेट करेंगे डाउटफुल डेट, जो कि 900 रुपीज आएगा। ये 900 रुपीज बच्चों न्यू प्रोविजन है। अब इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखाएंगे। किस तरीके से दिखाएंगे इसको समझिएगा। आपको आपके क्वेश्चन में ओल्ड बैड डेट्स गिवन है 3,000 रुपीज के, जिसमें आप न्यू बैड डेट्स 200 रुपीज के जो इससे प्रीवियस एडजस्टमेंट में गिवन थे उसको ऐड करेंगे। और प्लस 900 रुपीज जो न्यू प्रोविजन के हैं इसको आप ऐड करेंगे। तो नेट अमाउंट जो डेबिट साइड आएगा वो 4100 रुपीज का होगा। बैलेंस शीट में क्या करेंगे, बैलेंस शीट में जो भी हमारा नेट डेटर है एसेट साइड आप मेंशन करेंगे उसे, जो कि 18,200 रुपीज का है, जिसमें से पहले तो 200 रुपीज माइनस करेंगे आप, जो कि हमारा फर्दर बैड डेट्स था, और 900 रुपीज ये माइनस करेंगे जो न्यू प्रोविजन का है। तो जो नेट अमाउंट डेटर का एसेट साइड आएगा वो 17,100 रुपीज होगा। तो इस तरीके से बच्चों ये ट्रांजैक्शन एडजस्टमेंट मैंने आपको समझा दी। आई होप कि यहाँ पे भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट बच्चों में गिवन है चार्ज 1/4 ऑफ सैलरी एंड वेजेस टू द ट्रेडिंग अकाउंट। तो देखिए सैलरी एंड वेजेस आपको आपके क्वेश्चन में गिवन है 20,500 रुपीज का, जिसमें बता रखा है 1/4 पोर्शन आपको ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाना है। तो 20,500 का 1/4 जो होगा वो 5,125 रुपीज होगा, जिसको आप ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे। और जो 3/4 पोर्शन है, क्योंकि 1/4 पोर्शन बोल रखा है कि ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाना है, तो मतलब 3/4 पोर्शन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे हम। तो 3/4 पोर्शन जो होगा 20,500 का वो 15,300
51,375 रुपीज होगा। तो इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखाएंगे, तो 5,125 को आप ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड दिखाएंगे और 15,375 को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखाएंगे। आई होप कि इस एडजस्टमेंट में बच्चों आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद लास्ट एडजस्टमेंट हमारी है जिसमें इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमें गिवन है अनरिकॉर्डेड परचेस। आपको एडजस्टमेंट में गिवन था 15,000 रुपीज की मशीनरी थी जो कि परचेज की गई थी उधार पे 31 दिसंबर को। यहाँ पे बच्चों एक और लाइन मेंशन है, नो एंट्री फॉर द सेम हैज बीन पास्ड इन द बुक्स। तो कोई एंट्री पास नहीं की गई थी इसकी। तो सबसे पहले करना क्या है बच्चों, देखिए सबसे पहले जब भी कुछ ऐसा सिनेरियो होता है जिसमें कोई फिक्स्ड एसेट परचेज किया जाता है वो भी उधार पर, उसकी एंट्री पास नहीं की जाती, तो उसे हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं, मेंशन करते हैं क्रेडिटर फॉर मशीनरी। इसको आप क्रेडिटर फॉर मशीनरी करके मेंशन करेंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। क्यों मेंशन करेंगे, क्योंकि अभी हमें इस पर श्योर नहीं है कि इसकी पेमेंट कर दी गई है नहीं कर दी गई है, तो एक तरीके से इसको लायबिलिटी माना जाएगा। और क्रेडिटर फॉर मशीनरी लिखे 15,000 रुपीज आप इसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो करेंगे और साथ के साथ बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आप 15,000 रुपीज शो करेंगे और उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे जो भी हमने कैलकुलेट किया था अपने एडजस्टमेंट नंबर 2 में। तो आई होप कि यहाँ तक मैं आपको सारी एडजस्टमेंट समझा चुका हूँ। तो बच्चों अब हम बनाएंगे अपना ट्रेडिंग अकाउंट। हम बनाएंगे बच्चों अपना ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में शुरुआत करेंगे अपने क्रेडिट साइड से। तो सेल्स हमें गिवन है 95,000 का, जिसमें से आप माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न 1300 रुपीज की। तो नेट सेल्स जो होगी वो माइनस करने के बाद 93,700 रुपीज की होगी। क्लोजिंग स्टॉक हमें एडजस्टमेंट में गिवन था जिसको आप ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे 61,700 रुपीज। अब बात करते हैं डेबिट साइड की। ओपनिंग स्टॉक 19,800 रुपीज गिवन है, परचेज 72,100 रुपीज गिवन है, जिसमें से परचेज रिटर्न 2,700 रुपीज माइनस करेंगे तो 69,400 रुपीज की नेट परचेज मानी जाएगी। देन टू सैलरी एंड वेजेस आपको मेंशन करना है। क्यों इधर मेंशन करना है, क्योंकि बच्चों ये एडजस्टमेंट मेंशन कर रखा था कि 1/4 आपको सैलरी और वेजेस का ट्रेडिंग अकाउंट में मेंशन करना है। तो मैंने आपको एडजस्टमेंट में कैलकुलेट करके बताया था जो कि 1/4 अमाउंट था 55,125। इसके बाद कैरेज इनवर्ट्स डायरेक्ट एक्सपेंस है 3,200 रुपीज का। आप टोटल करेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 1,55,400 रुपीज, जिसमें से आप डेबिट साइड का टोटल करके माइनस करेंगे तो ग्रोस प्रॉफिट आएगा 57,875 रुपीज। तो यहाँ पे हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बच्चों कंप्लीट हो गया। अब हम बनाएंगे अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले क्रेडिट साइड की बात कर लेते हैं। जो ग्रोस प्रॉफिट आपने ट्रेडिंग अकाउंट से पता किया था उसे हम मेंशन करेंगे 57,875 और जो डिस्काउंट रिसीव हुआ है 2,910 रुपीज का जो आपको ट्रेल बैलेंस में गिवन है उसको भी आप क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे। अब बात करते हैं डेबिट साइड की। तो डेबिट साइड सबसे पहले डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया था एडजस्टमेंट नंबर 2 में। जो एडजस्टमेंट नंबर 2 में हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था मशीनरी पे, फर्नीचर पे और सेल्स वैन पे, वही आपको यहाँ लिखना है। तो मशीनरी पे 375 का डेप्रिसिएशन था, फर्नीचर पे 500 का और सेल्स वैन पे 3000 का हमने डेप्रिसिएशन पता किया था। तो नेट अमाउंट जो डेबिट होगा वो 3,875 रुपीज का होगा। देन हमें ओल्ड बैड डेट्स गिवन है 3,000 रुपीज। इसमें एडजस्टमेंट में फर्दर बैड डेट्स गिवन थे 200 रुपीज और हमने न्यू प्रोविजन कैलकुलेट किया था 900 रुपीज का। तो नेट अमाउंट जो यहाँ पे डेबिट होगा वो 4,100 रुपीज का होगा। इसके बाद ऑफिस एक्सपेंस है बच्चों 6,210 रुपीज के, टेलीफोन चार्जेस है 1,050 रुपीज का, रेंट एंड टैक्सेस 10,700 रुपीज के हैं जो कि डेबिट साइड ही मेंशन करेंगे। इसमें हमारी एक एडजस्टमेंट थी जिसमें आउटस्टैंडिंग रेंट था 900 रुपीज का, जिसको ऐड करेंगे तो 11,600 का अमाउंट डेबिट साइड आपको मेंशन करना होगा। देन पोस्टेज एंड टेलीग्राम इंडायरेक्ट एक्सपेंस है 950 रुपीज का, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी आपको डेबिट साइड मेंशन करना है 2,750 रुपीज की, और सैलरी एंड वेजेस ये आपको एडजस्टमेंट में गिवन था। उसमें मेंशन था कि 3/4 आपको क्या करना है, 1/4 जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाना है। तो इसका मतलब हुआ कि 3/4 हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना है, जो कि 3/4 पोर्शन जो होगा वो 15,375 रुपीज का होगा। मैंने आपको एडजस्टमेंट में कैलकुलेट करके बताया। देन आप कमीशन मेंशन करेंगे 8,400 रुपीज की और सेल्स मैन एक्सपेंस मेंशन करेंगे 1,240 रुपीज का, ये आपको ट्रेल बैलेंस में गिवन है। अब क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो 60,785 आएगा और डेबिट साइड का टोटल करके माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट बच्चों जो आएगा वो 5,075 रुपीज का होगा। तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे बच्चों। तो बैलेंस शीट में शुरुआत करेंगे एसेट साइड से। तो फर्नीचर 5,000 का आपको गिवन है, जिसमें डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया था 500 रुपीज का। जो नेट बुक वैल्यू होगी फर्नीचर की 4,500 रुपीज की होगी। मशीनरी 15,000 का हमें एडजस्टमेंट में गिवन था, जिसमें हमने डेप्रिसिएशन 375 कैलकुलेट किया था। तो नेट बुक वैल्यू जो मशीनरी की होगी वो 14,625 की होगी। सेल्स वैन 15,000 की गिवन थी, हमें डेप्रिसिएशन हमने 3,000 रुपीज कैलकुलेट किया था। तो नेट बुक वैल्यू जो सेल्स वैन की होगी वो 12,000 रुपीज होगी। क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में गिवन था, तो वो आपको एसेट साइड में मेंशन करना है 61,700 रुपीज। बिल रिसीवेबल 12,000 रुपीज है।
कैश इन हैंड 300 रुपीज़ है, सनरी डेटर 18,200 रुपीज़ है। इसमें एडजस्टमेंट थी जिसमें फर्दर बैड डेट से 200 रुपीज़ की और न्यू प्रोविजन था 900 रुपीज़ का। तो नेट जो अमाउंट डेबिट हो, नेट अमाउंट जो एसेट साइड आएगा वो माइनस करके 17,100 रुपीज़ होगा। इसके बाद बात करते हैं लायबिलिटी साइड की। कैपिटल 50,000 की गिवन है, नेट प्रॉफिट 5,075 का है, ड्रॉइंग 7,500 रुपीज़ की है जो कि हम माइनस करेंगे। नेट अमाउंट जो क्लोजिंग कैपिटल का होगा वो 47,575 रुपीज़ का होगा। क्रेडिटर फॉर मशीनरी हमें एडजस्टमेंट में गिवन था, मैंने आपको एडजस्टमेंट में बताया था कि हम यहाँ पे 15,000 रुपीज़ क्यों मेंशन कर रहे हैं। सन्ड्री क्रेडिटर 35,750 रुपीज़ के हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट 900 रुपीज़ का आपको एडजस्टमेंट में गिवन था। बिल्स पेबल 23,000 रुपीज़ के हैं। और यहाँ पे अब आप टोटल करेंगे तो एसेट का और लायबिलिटी साइड का जो टोटल होगा वो 1,22,225 रुपीज़ होगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।